हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप ऑल आर यू डूइंग गुड। सो आज हम लोग देखने वाले हैं एक नया एग्जांपल यूज स्टेट का, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग एक पर्टिकुलर फॉर्म को अगर मैनेज कर रहे हैं तो कैसे उसको मैनेज करेंगे, क्या हमारा तरीका होगा, सारी चीज़ें हम लोग ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं, फॉर्म हैंडल कोड डॉट जेएस नाम से। ठीक है, ये हमने फाइल बना ली। अब इस फाइल को बनाने के बाद में सबसे पहले इसके अंदर हम लोग कंपोनेंट बनाएंगे, और कंपोनेंट बनाने के बाद देखो क्या करना होगा, उस चीज पे गौर करना ध्यान से। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक यहाँ पे ले लेते हैं एच टू के अंदर हम लोग लिख लेते हैं लॉग इन फॉर्म। ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट काम हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमें नेक्स्ट चाहिए एक ड्यू चाहिए, या फिर एक ड्यू ले, या फिर हम डायरेक्टली एक फॉर्म बना लें, जैसा भी आपको करना हो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। एक हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक पहले ड्यू ले लेते हैं। ड्यू लेने के बाद इसको क्या दे देते हैं हम लोग, सीएसएस चलिए आप बाद में दे दीजिएगा, सबसे पहले एक लेबल लेते हैं। हमने एक लेबल लिया, लेबल लेने के बाद लेबल में हमने लिख दिया यूजर नेम। ठीक, यूजर नेम, आपका यूजर नेम क्या है वो आपको बताना है। और उसके बाद एक ब्रेक टैग लगा देंगे, जो सिंपल एचटीएमएल में करते हैं वही वाला काम। उसके बाद यहाँ पे क्या करना होगा आपको, इसको ऐसे नहीं करके ऐसे लिख देना, ज्यादा सही रहेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट काम करना है, आपको एक इनपुट लेना है। ठीक, तो वो हमने सिंपल एक इनपुट लिया। अब इनपुट तो आपने ले लिया, इनपुट लेने के बाद अब इसके अंदर कुछ चीजें चाहिए जो आपको बेसिकली बतानी पड़ेगी। सबसे पहले कि प्लेस होल्डर क्या रहने वाला है। ठीक, प्लेस होल्डर में जैसे आप चाहते हैं इसमें लिख दीजिए, सॉरी, प्लेस होल्डर में जैसे आप चाहते हैं मान लिया लिखना कि इंटर योर नेम, तो यहाँ पे आपने लिख दिया इंटर योर यूजर नेम। वेरी गुड। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक यूज स्टेट बनानी पड़ेगी यूजर नेम के लिए। तो एक यूज स्टेट बना देते हैं, किस नाम से, कॉन्स्ट यूजर नेम। ठीक, यूजर नेम। उसके बाद आपने बना दिया सेट यूजर नेम, यूजर नेम, और उसके बाद सेट यूजर नेम। इस नाम से बेसिकली आपने एक यूज स्टेट बना दी। इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होने वाली है, इसकी इनिशियल वैल्यू हो जाएगी हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग। वेरी गुड। अब उसके बाद देखो क्या करेंगे यहाँ पे, यही अब टाइप क्या होगा, जैसे पिछली बार टू डू लिस्ट में हमने लिया था टाइप, इस बार भी हमारा टेक्स्ट होने वाला है, टेक्स्ट हमने ले लिया। वेरी गुड। नेक्स्ट चीज क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो वैल्यू याद है पिछली बार जो यूज स्टेट के अंदर वैल्यू डिफाइन करते थे टू डू लिस्ट में, वैसे ही सेम यहाँ पे वैल्यू डिफाइन करेंगे। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यूजर नेम हो जाएगी। वेरी गुड, तीन काम आपने कर लिए। अब उसके बाद ये वैल्यू जब चेंज होगी, तो हर बार वैल्यू चेंज होने के साथ में उसको कंटिन्यूअस चेंज करने के लिए हम लोग यूज करेंगे इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का एक इवेंट ऑन चेंज। तो ऑन चेंज हमने ले लिया, इसके अंदर हम सिंपली लेंगे एक ई लिया हमने, उसके अंदर हमने पास कर दिया सेट यूजर नेम, जो ये भी हमने फंक्शन बनाया है, इसके साथ में ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अगर ये आपने सिंपल जावास्क्रिप्ट पढ़ी होगी तो आपको इतना आइडिया होगा। ठीक, ये काम हमने अब कर दिया। तो ये हमारा पहला वाला जो था सेक्शन वो हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद सेकेंड हमको क्या बनाना है, बेसिकली एक यूजर नेम का ले लिया, अब एक ले लेते हैं हम लोग पासवर्ड का। ठीक, तो एक ड्यू बनाते हैं पासवर्ड के लिए। तो ये ड्यू हो गई, इसके जस्ट बाद में एक और ड्यू बनाओ जिसमें हम लोग लेने वाले हैं क्या, पासवर्ड। तो इसमें भी लेबल नेम क्या हो जाएगा, पासवर्ड हो जाएगा। लेबल लिया हमने, लेबल, और लेबल के बाद में यहाँ पे इसका जो लेबल है वो क्या है, पासवर्ड है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया पासवर्ड। अब पासवर्ड तो आपने ले लिया। अब सेम ऐसे ही जैसे इसके लिए इनपुट लिया था वैसे हमको पासवर्ड के लिए भी इनपुट लेना पड़ेगा। तो ये पूरा एज इट इज हम लोग कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल सी हमने किया, यहाँ पे आए इसको पेस्ट किया। अब इनपुट में यहाँ पे जहाँ पे इंटर योर यूजर नेम था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटर योर पासवर्ड आ जाएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, पासवर्ड ले लिया। टाइप हमारा क्या रहने वाला है, टेक्स्ट ना होके क्या हो जाएगा, पासवर्ड हो जाएगा, पासवर्ड। ठीक, तो टाइप हमने पास कर दिया। अब उसके बाद जैसे हमने यूजर नेम के लिए यूज स्टेट बनाई थी, वैसे हमको क्या एक यूज स्टेट किसके लिए बनानी पड़ेगी, पासवर्ड के लिए बनानी पड़ेगी। तो हमने लिया पासवर्ड, सेट पासवर्ड, और इसकी इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी तरह ही इसकी भी इनिशियल वैल्यू हमारी क्या होगी, एक एम्प्टी स्ट्रिंग ही होने वाली है। तो ये काम हमने कर लिया। अब नीचे जाके यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, अब हो जाएगी वैल्यू पासवर्ड। ठीक, और यहाँ पे सेट यूजर नेम की जगह क्या आ जाएगा, सेट पासवर्ड आ जाएगा। ठीक, तो इतना काम हमने कर लिया।
अब ये दो चीजें करने के बाद देखो हमको क्या है, बेसिकली अगर एरर्स को चेक करना है तो एरर्स को कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। एक हमको यूज स्टेट बनानी पड़ेगी, जो यूज स्टेट क्या करेगी, जितनी भी एरर्स होंगी उनको हैंडल करेगी। तो ऊपर चल के क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक यूज स्टेट बनाते हैं एरर हैंडलिंग के लिए। तो हमने लिया एरर, उसके बाद सेट एरर इस नाम से ले लिया, और इसकी इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी, यूज स्टेट में इसकी इनिशियल वैल्यू भी एम्प्टी स्ट्रिंग होने वाली है। अब देखो क्या करेंगे हम लोग कि मान लिया इन केस कोई एरर आती है तो एरर को हैंडल कैसे करना है वो चीज अभी हमें आगे पता चलेगी। जस्ट वेट, इसको अभी हम यहाँ पे छोड़ते हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक बटन बनाते हैं। तो एक हमने बटन बना दी। अब बटन बनाने में लॉजिक ये लगने वाला है कि सबसे पहले बटन पे जैसे हम लिख देते हैं सबमिट योर फॉर्म, ठीक, ये लिख दिया। अब आप सीएसएस अपने हिसाब से देते रहना, सीएसएस में नहीं दे रहा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, जो फंक्शन क्या करेगा, हैंडल करेगा आपके सबमिट को, ठीक। तो यहाँ पे हमने लिया ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में एक हमने फंक्शन बना लिया किस नाम से, हैंडल क्लिक नाम से। ये एक हमने फंक्शन बना लिया, हैंडल क्लिक बना लो या हैंडल लॉगिन बना लो, जैसा भी, हैंडल सबमिट बना लो, जिस नाम से आपको बनाना हो। एक बेसिकली ये आपने बना लिया पर्टिकुलर फंक्शन। अब इस फंक्शन को ऊपर चल के हमको डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे चल के एक हम फंक्शन डिफाइन करेंगे किस नाम से, देखो यहाँ पे डिफाइन करेंगे कॉन्स्ट हैंडल, क्या नाम से बनाया है, हैंडल लॉगिन नाम से बनाया है, उसी नाम से हम लोग इसको यूज करने वाले हैं, ठीक। ये इतना कर लिया। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या जो हमने इनपुट लिया है उसमें कोई हमारा वो बेसिकली स्पेस वगैरह नहीं है। तो उस चीज को देखने के लिए हम यहाँ पे देखो कैसे करेंगे। ये जो यूजर नेम हमने ले रखा था, यूजर नेम डॉट ट्रिम, ये मेथड हम यूज करने वाले हैं। इसके साथ में एक चीज और भी हम चेक करेंगे, किसके लिए, पासवर्ड के लिए, ठीक। सॉरी, यहाँ पे ये रहा पासवर्ड डॉट ट्रिम, तो यहाँ पे हमने ले लिया, अच्छा ये छूट गया, ठीक, पासवर्ड डॉट ट्रिम मेथड। तो यहाँ पे मैंने लिखा डॉट ट्रिम, ठीक। ये दो काम हमने कर दिए। अब इसके बाद देखो क्या करना है। सबसे पहले अगर इन केस इसमें से कोई एरर आती है तो उस केस में सिंपली सेट एरर के अंदर तुमको क्या पास कर देना है, यही सेम मैसेज एक पास कर देना है, यूजर नेम और पासवर्ड बोथ आर रिक्वायर्ड, ऐसा कुछ एक डायरेक्टली तुम मैसेज तुमको प्रिंट करना है, ठीक। और कुछ भी नहीं करना, यही दोनों में से कोई एक पर्टिकुलर मैसेज प्रिंट कर देना है। उसके बाद एल्स ब्लॉक के अंदर अब हम क्या लिख रहे होंगे, यहाँ पे हमने एक एल्स ब्लॉक चला लिया। एल्स ब्लॉक के अंदर हम क्या कर देंगे, अगर कोई एरर नहीं आ रही है उस केस में तुम सेट एरर में पास कर दो वापस से एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक, वेरी गुड। उसके बाद अब क्या करना है, अगर सारी चीजें प्रॉपरली हो गई तो उस केस में कंसोल डॉट लॉग क्या कर दो, सिंपली यहाँ पे लॉग्ड इन लिखो, लॉग्ड इन, और लॉग्ड इन के बाद लॉग्ड इन विद, और यहाँ पे पास कर दो जो यूजर नेम था वो यूजर नेम क्या था और उसका पासवर्ड क्या था। दो चीजों के थ्रू हमको ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखो क्या लिखना पड़ेगा हमें, यूजर नेम जो भी होगा और जो हमारा पासवर्ड होगा, यूजर नेम, और उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा पासवर्ड क्या है। या फिर पासवर्ड अगर आपको बताना है तो बता दो, नहीं बताना है तो ना बताओ, ये टोटली डिपेंड करता है आप पे। तो यहाँ पे मैंने पास कर दिया पासवर्ड, लॉग्ड इन विद यूजर नेम और पासवर्ड। और उसके बाद इसमें एक काम और भी कर सकते हैं, एक अलर्ट डाल सकते हैं। तो एक अलर्ट हमने डाल दिया किस नाम से, वेलकम, और वेलकम के बाद में जो भी हमारा यूजर नेम है वो यूजर नेम आ जाए तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग यूजर नेम, तो यहाँ पे हमने यूजर नेम दे दिया। तो ये क्या करेगा, जैसे ही हमारा लॉगिन हो जाएगा प्रॉपर, उस केस में ये एक यूजर नेम प्रिंट कर देगा, एक अलर्ट प्रिंट कर देगा किस नाम से, वेलकम यूजर, ठीक। तो ये इतना हमने बेसिकली यहाँ पे बना लिया। अब एक चीज जो बचती है वो ये है कि इन केस कोई एरर आती है तो वो एरर को हमको दिखाना कैसे है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अब हम लोग, एरर को हैंडल करने के लिए देखो कैसे लिखेंगे हमने। अगर मान लिया एरर आई कोई, यानी एरर में कोई वैल्यू है, तो वो एरर वाली वैल्यू के साथ में आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ लेना है, और उस पैराग्राफ में बेसिकली सिंपली तुम्हें काम ये करना है कि एरर का जो भी मैसेज है वो मैसेज एज इट इज प्रिंट कर दो। और कुछ भी नहीं करना है, कि सिंपली एरर जो है हमारी वो एरर प्रिंट होके हमें एक पैराग्राफ के अंदर मिल जाए, इतना काम आपको करना है।
अब इसमें कुछ अगर स्टाइल देना चाहते हो तो तुम सिंपली कुछ स्टाइल दे सकते हो, जैसे मैंने दे दिया स्टाइल, और स्टाइल में मैंने पास कर दिया कलर रेड। ठीक, कलर रेड। बस, अब हमने ये काम कर लिया। अब क्या करते हैं, हम इस पर्टिकुलर फॉर्म को यहाँ पे करते हैं कॉल। ठीक, तो किस नाम से हमने फाइल बनाई है, फॉर्म हैंडल कोड। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इंपोर्ट फॉर्म हैंडल कोड फ्रॉम ये। ठीक, अब इस फाइल को करते हैं यहाँ पे अभी कॉल। ठीक, किस नाम से है, फॉर्म हैंडल कोड। ये कर लिया हमने कॉल। तो जैसे अब हम कॉल करेंगे, देखो होगा क्या इस केस में। अब इधर जाएंगे जब, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, लॉगिन फॉर्म आ रहा है, जिसमें क्या लिखा गया है। अगर हम लोग गौर से देखें तो यहाँ पे ये कह रहा है, अच्छा यूजर नेम की जगह यूज नेम लिख गया है, इसको सही कर लो पहले। फॉर्म हैंडल कोड में जाके यूजर नेम की जगह यूज नेम लिख गया है, यूजर नेम। ठीक, इतना अब हमने कर दिया। अब इधर आए, यूजर नेम में एंटर किया आपने अपना यूजर नेम क्या है, जैसे आपने लिखा राम, उसके बाद पासवर्ड यहाँ पे कुछ भी आपने मान लिया, एंटर कर दिया। तो जैसे ये पासवर्ड आप एंटर करेंगे, सबमिट करेंगे, देखो यहाँ पे लिख के आ गया वेलकम राम। और अब इसी केस को थोड़ा हम लोग यूनो रिवर्स करते हैं। उस केस में देखो क्या होगा, जस्ट यहाँ पे वेट करना, हमने यूजर नेम कुछ नहीं डाला, या फिर हमने क्या किया, यूजर नेम सिंपली दे दिया वैल्यू, और उसके बाद इंटर योर पासवर्ड में कुछ नहीं डाला और सबमिट योर फॉर्म किया। तो वैसे देखो यहाँ पे एक एरर आई, क्या एरर आई, यूजर नेम और पासवर्ड बोथ आर रिक्वायर्ड। तो ये इस तरह से बेसिकली हम लोग एक वैलिडेशन करते हैं अगर हमें करना होता है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट एक अगर पर्टिकुलर फॉर्म को हैंडल करना है तो करते हैं। तो होप सो ये आपको समझ में आया होगा। ये यूज स्टेट टॉपिक का आपका थर्ड और लास्ट वीडियो था। इसके बाद हम लोग समझेंगे यूज इफेक्ट को, तो उसको ध्यान से समझिएगा और अच्छे से सीखिएगा, और जो ये 3 क्वेश्चंस कराए इनको प्रैक्टिस करिएगा। इसके साथ ही में मैं असाइनमेंट में आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, उनको भी ध्यान से देख लीजिएगा और कर लीजिएगा, आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। तो तब तक के लिए सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।